आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले महाशिवरात्रि पे पावन ये त्यौहार आप सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि का एक माध्यम बने। आप चाहें तो अन्नदान में हमारे भागीदार बन सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज में हम सभी लोग अन्नदान और वस्त्रदान के इस पावन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो आप चाहें तो उसमें यथाशक्ति आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8318100619 इस फ़ोन पे या गूगल पे के नंबर के जरिए आप चाहें थोड़ी बहुत जो भी आपकी श्रद्धा हो आप दान कर सकते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को भोजन कराया जा सके या किसी व्यक्ति को वस्त्र दान किया जा सके। यथाशक्ति है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आप पे जो है जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको करना ही है, नहीं, आपकी इच्छा। यदि आपकी इच्छा है, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है, आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही देती है, तो आप पार्टिसिपेट करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि कहते नहीं कि अपनी करनी अपने हाथ। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग ने अध्याचन मांगे हैं। हालांकि 4 जनवरी को भी बैठक हुई थी तो अध्याचन ही मांगे गए थे और प्रक्रिया आप सभी लोगों की जस की तस रही, कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है ना। बहाने क्या थे कि सारे के सारे अधिकारी कुंभ में व्यस्त हैं, मैनेजमेंट में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ गई प्रयागराज की। तो ऐसी परिस्थितियों में अध्याचन का जो कार्य था वो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अध्याचन की जो प्रक्रिया की स्टार्ट होनी है वो प्रक्रिया 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक चलेगी। उसके बाद उन अध्याचनों का वेरिफिकेशन होगा कि जो अध्याचन भेजे गए हैं क्या वो अध्याचन सही हैं, निर्धारित प्रारूप पे हैं। उसके बाद ही विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप सभी लोगों को विज्ञापन मार्च में ही देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के उपरांत ही देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब स्पष्ट है, या तो अप्रैल के तृतीय सप्ताह में या जून के प्रथम द्वितीय सप्ताह में आप लोगों का ये विज्ञापन जारी होगा। टीजीटी पीजीटी 2025 की बात कर रहा हूँ। एक बात और भी स्पष्ट हुई है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए कि जो विद्यार्थी कोर्ट से भेजे जा रहे हैं, मतलब कोर्ट का दिशा निर्देश है, ऐसे विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजारा जाए, ठीक है ना। और अभी हाल फिलहाल में ही एक आदेश आया था माननीय हाईकोर्ट का, आदेश का निर्देश था वो कि आप इस पर विचार करिए, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन था, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड ने कराया था, तो उनकी नियमावली क्या कहती थी, जितनी सीटें थी, जैसी जो चीज़ें थी उसी के आधार पर वो जो है वेटिंग लिस्ट निकालते थे। और 25% अगर निकाल भी दिया तो जाहिर सी बात है उसमें सभी विद्यार्थियों का तो होना नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी हर्षित होने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हमने इस मुद्दे को ज़्यादा तूल दिया ही नहीं, ठीक है ना। अब जो विद्यार्थी याचिका से रिलेटेड थे, जो विद्यार्थी इसमें लाभ की स्थिति में है, उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने चली हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संदर्भ में, वो विद्यार्थी व्हाट्सएप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लें, क्योंकि बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं। आप लोगों की प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव आ चुका है, तो आप लोग यथाशीघ्र हमसे संपर्क कर लीजिए, ठीक है ना। सभी लोग एकत्रित हो जाओ, तब फिर आप लोगों को मैसेज डाला जाए, फटाफट उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करिए ताकि आप लोगों का प्रोसेस जो है वो आगे फॉरवर्ड किया जाए, ठीक है ना। और इसमें 2 मतलब लिफाफे वगैरह भी लगने हैं, ठीक है, रजिस्ट्री वाला टिकट उकट लगा करके। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संदर्भ में जुड़े हैं वो तत्काल संपर्क कर लें।
टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी भले ही लोग ये बोल रहे हैं कि सेंटरों का तामझाम है, ये चीज़ें ऐसी दिक्कतें होंगी, ये है वो है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेंटरों का कोई तामझाम नहीं है। आप लोगों की परीक्षा नियत तिथि पर ही होगी, ठीक है ना। और परीक्षाओं को लेकर के आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत से राज्यों ने ईडब्ल्यूएस को ओबीसी SC ST के समकक्ष 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन के विषय में कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है न्यूट्रल था, ठीक है ना। उन्होंने ना तो कोई अपनी जिज्ञासा जताई और ना ही विद्यार्थियों का उतना सहयोग ही मिल पाया, ठीक है। दूसरा ये कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो बातें आई हैं सामने, उसमें विद्यार्थियों को रिलैक्स जरूर मिलेगा। इसके लिए जरूर ही कोर्टे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग जो विद्यार्थी हमसे इस बात की उम्मीद किए थे कि आपको पीसीएस 2025 में एक अवसर मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पीसीएस 2025 में एज रिलैक्सेशन को लेकर के कल अभी आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज आए थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, तो उनसे कुछ टीम के सदस्यों ने मुलाकात की है, शहर उत्तरी के विधायक ने मुलाकात की है और आप लोगों की बातें उन तक पहुंचाई गई थी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब इस पर नहीं दिया है। इसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि आप लोगों के मुद्दे शांत हो गए। आप लोगों को आवेदन का अवसर मिले, इसके लिए हम लोगों ने जी जान लगा दिया है और बहुत जल्दी आप लोगों को 2-3 दिन में इसका सार्थक रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब अवसर आप लोगों को मिलेंगे। पहले OTR भी करना पड़ेगा, बिना OTR के तो आप आवेदन कर नहीं सकते। इसमें बहुत तामझाम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी बताया कि हमको सॉफ्टवेयर में तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी और अपनी नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा। उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी, तमाम वो चीज़ें। तो ठीक है, जो स्थितियाँ बन रही हैं उसके आधार पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तक हम लोग अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखेंगे ताकि सारी चीज़ें हम लोगों की क्लियर हो सके, कंफर्म हो सके। ऐसी ही बातें हमारी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए भी है। कुछ लोग ये बता रहे हैं ना कि अभी पोर्टल संशोधित नहीं है, पोर्टल संशोधित हो चुका है, शासन ने उसको प्रस्ताव भी दिया और NIC ने ये चीज़ें कंफर्म भी कर दी, क्लियर भी कर दी। अध्याचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा भैया जिस पे आप अध्याचन भेज रहे हो ना, ये मेरा फॉर्मेट है ही नहीं। तो कल की तारीख में हम लोग प्रयागराज जाने की कोशिश किए, लेकिन इतना भयानक जाम लगा हुआ था कि 100 मीटर की दूरी तय करने में हम लोगों को 3 घंटे लग गए। जब तो हम लोगों ने कहा भैया प्रभु ये प्रक्रिया हमारी जो 26 के बाद ही कर पाएंगे हम, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को हम ये आश्वासन नहीं दे सकते कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे, क्योंकि इस समय पॉसिबल नहीं है लोक सेवा आयोग जाना, प्रयागराज जाना पॉसिबल नहीं है। कितना पैदल आप चलोगे, ठीक है ना। चारों तरफ भीड़ दिखती है, मुंडे दिखता है ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। आज 23 तारीख है और 3-4 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सभी लोगों से जो स्नेह और आशीर्वाद की हमें अपेक्षाएं होती हैं वो आप सभी लोग प्रदान करिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि हम भी इस समय थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं, ठीक है। अभी कल की ही तारीख में सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर किया TGT PGT 2016-2021 के लिए। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कूल एंड डाउन हो जाते हैं, भैया है तो भैया सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाग दौड़ पड़ती है भैया, है ना। इसके लिए हमें सचिवालय भी जाना पड़ेगा, लखनऊ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रियाएं तीव्र गति से आगे बढ़वानी है। तो आप सभी लोग यथाशीघ्र जो है हमसे संपर्क कर लीजिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती। कल एक पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आई थी, क्योंकि माध्यमिक का तो हम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन प्राथमिक की जानकारी नहीं हो पा रही थी। तो कल एक सार्थक चीज़ निकल करके जो सामने आई है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि पहली बार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा
विभाग ने पहली बार इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इस वर्ष के अंत तक, मतलब जो नई टीईटी होगी उसके आधार पर आप लोगों को एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य मिलेगा। ये थोड़ा सा सकारात्मक दिखा। अधियाचन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और बेसिक शिक्षा विभाग का जो पोर्टल बनाया गया है उसी के आधार पर जो है इनको अधियाचन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब पदों की संख्या भैया 30,000 होती, 50,000 होती, 12,000 होती, 10,000 होती है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, विज्ञापन आपको 2025 टीईटी के आधार पर मिलेगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। चाहे वो विज्ञापन कितना बड़ा या कितना छोटा क्यों ना हो। थोड़ी सी सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सारी चीज़ों से हम भी गुजर रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे इतनी धूल उड़ती है ना कि इंसान ना चाहते हुए भी आधा किलो मिट्टी खा ही जाता है। कितना आप हेलमेट लगाए रहो या मास्क लगाए रहो, ठीक है। कभी कभी होता है कि मास्क लगाने से भी दम घुटने लगता है, तो मजबूरन मास्क खोलना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन हो जाती है और थोड़ा सा धूप भी बढ़ रही है तो गर्मियाँ भी बढ़ेंगी, इस वजह से थोड़ी सी अस्वस्थता चल रही है। लेकिन ये अस्वस्थता वैसी अस्वस्थता नहीं है भाई, बाइक चलाते वक्त खांसी आ जाती है तो बाइक भी डिसबैलेंस होने लगती है। समझ रहे। तो ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और महाकुंभ के बाद यकीनन ये कार्य और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और आप सभी लोगों को यथाशीघ्र विज्ञापन मिले, नियुक्तियाँ मिले, इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की हमें अपेक्षाएं हैं। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। अभी यूपी भी अपनी एक मीटिंग करने वाला है, जिसमें आप लोगों के पीईटी 2025 के विज्ञापन को लेकर के, क्योंकि शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, भैया अगर आप पीईटी की वैधता बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो ताकि हम विज्ञापन जारी कर सकें। लेकिन चूंकि अभी वेबसाइटें इनकी चल नहीं रही, इतना इंटरनेट यूज हो रहा है कि प्रयागराज में वेबसाइटें चल ही नहीं पा रही सही से, जिसकी वजह से अभी विज्ञापन को होल्ड कर दिया गया। लेकिन मार्च में ये विज्ञापन आपको पीईटी 2025 का देखने के लिए मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि महाकुंभ के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें बहुत बड़े बड़े निर्णय आप लोगों के सामने आने वाले हैं। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर लीजिए। टीजीडी पीजीडी 2016-2021 की भाई बहनों, आप सभी लोगों के लिए आपका यह भाई दिन रात मर रहा है अटक के। आप लोग अपना कार्य है भाई, आपका कार्य है ये, ठीक है ना। आप लोग तत्काल संपर्क कर लीजिए 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के लिए। एलडी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का जो प्रक्रिया है भैया, वो लोक सेवा जाने के बाद ही क्लियर होगा। 26 तारीख के बाद ही हम लोग जा पाएंगे, तभी क्लियर कर पाएंगे कि आखिर वास्तव में इन्होंने किया क्या, फॉर्मेट भेजा कि नहीं भेजा, अधियाचन कब तक आएंगे, कब तक हमारा विज्ञापन आएगा। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम लोग इस विज्ञापन को मार्च माह में जारी करवा लें। आप लोगों का सहयोग परम आवश्यक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।